और धीरे धीरे देखिएगा आपको स्वतः लाभ होगा ही होगा। ना होने का तो कोई चांस ही नहीं है, फुल गारंटी है। आजमा के तो देखिए। अगला ग्रह यानी गुरु बृहस्पति, इसके लिए क्या मंत्र? बृहस्पति सामान्यतः कमजोर होते ही ज्ञान की कमी कर देगा और ज्ञान बहुत जरूरी है और खास तौर से आजकल की जो दुनिया है उसमें जितना आप पे ज्ञान होगा आप उतना ही आगे बढ़ेंगे और आगे आने वाले जो 3 से 4 साल हैं इसमें तो ज्ञान ही जीतेगा। तो ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः ये आपके अंदर ज्ञान को बढ़ाता है। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इसका जप आप कीजिए, नियमित रूप से कीजिए। बच्चों की चूंकि बात करें, बड़े जब करते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ साधन और तंत्र डेवलप किए, तंत्र माने सिस्टम वो डेवलप किए जाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए ईश्वर ने तो स्वयं कहा है कि करें, बस करें। तो आप बस बच्चों को एक आदत डालनी शुरू कर दी, ये भी चलते फिरते ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः कर दिया करो। स्वतः ही वो आपके बच्चे के जो शरीर के अंदर समस्याएं हैं, मन के अंदर समस्याएं, ग्रह जनित समस्याएं हैं उसको ठीक करने लगेगा। क्या बात है भाई, बृहस्पति हो गया मजबूत। अगला ग्रह है शुक्र, इसके लिए कौन सा मंत्र? वर्ड बीन जो वर्ड है शुम है, शुम। ओम शुम शुक्राय नमः। चलते फिरते ओम शुम शुक्राय नमः। बच्चे का थायराइड डिस्टर्ब हो रहा है, उज्जयी प्राणायाम करें और ओम शुम शुक्राय नमः मन में अंदर ही अंदर चलते रहे। या शुक्र के कारण अति चंचलता जिससे बच्चे खुद भी परेशान होते हैं कि बड़े मैं बहुत चंचल हूं, मैं पढ़ ही नहीं पाता, मैं एकाग्रचित्त होकर बैठ ही नहीं पाता। ओम शुम शुक्राय नमः। इधर उधर दिमाग भागता है, अपने ग्रुप की तरफ, लड़के लड़कियों की तरफ दिमाग भागता है। ओम शुम शुक्राय नमः। स्वतः ही चीजें अपने आप ईश्वर सही रास्ते पे लाके खड़ी कर देंगे। शुक्र भी हो गया मजबूत और अब आ गए हैं आखिरी ग्रह यानी शनि पर, इसके लिए ये तो बहुत सारे लोगों को पता है, शनि वाला शम। ओम शम शनिश्चराय नमः बहुत सारे लोगों को पता है। तो और मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार बच्चे को आदत डाली, एकदम बहुत सारी चीजें नहीं की, तुम वस्त्र भी ऐसे पहनो, धागा भी ऐसा लो, दीपक भी ऐसा जलाओ, वक्त भी ये होना चाहिए, कुछ नहीं। एक बार मंत्रोच्चारण की उसको आदत पड़ने तो दीजिए। उसके बाद स्वतः ही वो जब इन सब चीजों में ऐसे उनको लाभ मिलने प्रारंभ होंगे तो बच्चे खुद ब खुद सीखते चले जाएंगे, खुद ब खुद उसमें रमते चले जाएंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। जब नर्वस सिस्टम वीक हो रहा हो, जब कमर पीठ में दर्द हो रहा हो, गर्दन जब अकड़ रही हो, चीजें याद न हो रही हो, गंदा रहने का मन करने लगे, नहाने से दूर भागने लगे, जूते मोजे फटने लगे, ओम शम शनिश्चराय नमः करने लगी, आप देखिएगा धीरे धीरे इसके बुरे प्रभावों से बचने लगेंगे। और 7:30 से अगर कोई डर लगता है तो भी कर लीजिए, ठीक हो जाएगा सब कुछ। क्या बात है भाई, मंत्र तो हमने जान लिए, लेकिन पवन जी अगर किसी के बहुत सारे ग्रह उसको लगता है कमजोर हैं, तो क्या एक साथ कई मंत्रों का जप भी किया जा सकता है? ये एक प्रश्न बड़ा विशेष है, क्योंकि ये बात तो ठीक है भाई, जिस ग्रह को संतुलन में लाना है उसका जप तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब इतना वक्त नहीं हो सकता कि अगर बहुत सारे ग्रह कमजोर हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, किसी का दान कर लें, किसी की आदतें छोड़ दें, किसी का रंग अपना लें। इस तरीके से अपनी पूरी लाइफ को संतुलित करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से तन मन दोनों स्वस्थ होते हुए सौभाग्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि सबके मंत्र एक साथ जपे नहीं जा सकते, इसलिए सबसे बढ़िया यही है कि जो ज्यादा परेशान कर रहा है उसका मंत्र फिलहाल कर लेते हैं और बाकी ग्रहों के अलग अलग चीजें, किसी का दान कर देंगे, किसी का रंग पहन लेंगे, तो उस तरीके से फिर हम और कोई अवधि होनी चाहिए कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने किया जाए जा? सामान्यतः कोई भी ग्रह यदि ज्यादा खराब होता है, जिसका हम कोई भी श्लोक मंत्र इत्यादि करते हैं, तो लगभग 1.25 लाख के आसपास हमें पहुंचना चाहिए। 1.25 लाख जब एक यागस्टिक बना लीजिए कि 1.25 लाख जब हम करेंगे और एक दिन में अपना निश्चित कर लीजिए कि भाई एक माला, बहुत बड़ा व्रत मत लीजिए, सिर्फ 108 बार करेंगे। उसको भाग करके देख लीजिएगा, जितने दिन वो निकाल आते हैं लगभग वर्ष आएगा। उसके बाद आप अपना मंत्र बदल भी सकते हैं, इच्छा हो तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं जी। और कोई खास समय भी इसके लिए होना चाहिए कि जब समय मिल जाए? देखिए, यूं तो विधान बड़ा सख्त है इसके मामले में, क्योंकि बीज मंत्र में असीम शक्तियां होती हैं, इसलिए बीज मंत्रों के विधान भी बहुत सख्त होते हैं। लेकिन बच्चे एक बार, मैं जिस अनौपचारिक चीज की बात कर रहा हूं वो ये है कि एक बार करना प्रारंभ कर दें, उसके बाद खुद ब खुद चीजें ठीक होंगी। तो सुबह सुबह जब बच्चा उठते हैं, अपने मुंह हाथ धोए, नहाए धोए, उसके बाद कहो कि बस 5 मिनट बैठो,
बस 5 मिनट में करो और उसके बाद करते हुए अपना चलते फिरते टहलते करते रहो और चीजें अपने आप ठीक होंगी। अगर सुबह नहीं कर सकते तो जब वो शाम को खेल वेल के सब निबट जाए तो अपना नहा धो के अब कर ले, तब भी ये उतना ही फल देगा। तो भाई इससे ज्यादा आसान मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। एक बीज मंत्र और आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आप देख लीजिए कौन सा ग्रह आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, उसका मंत्र, और बाकियों के लिए आप दूसरे उपाय आजमा सकते हैं। ग्रहों को कीजिए मजबूत, जिंदगी को बनाइए बेहतर। कितना अच्छा। और इसी संदेश के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक राशि फल भी।